स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इस चैनल पर मेनली स्टार्टअप बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, बिजनेस केस स्टडी, बिजनेस लॉ। बहुत सारा फाउंडर के जर्नी को समझेंगे, क्वालिटी कंट्रोल को समझेंगे और बहुत सारा डिफरेंट टॉपिक जो बिजनेस से रिलेटेड है उस पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग जब भी बिजनेस करने की सोचते हो तो हम लोग के मन में सबसे पहले सवाल आता है कि किस टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर सेटअप किया जाए। आज हम लोग इसी सवाल के आंसर को जानने का इस वीडियो में ट्राई करेंगे। चलिए कुछ नया सीखते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे ये पहले ये देख लेते हैं। बेसिक लीगल स्ट्रक्चर फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग समझते हैं। पहला तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सेकंड पार्टनरशिप फर्म है, थर्ड टाइप ऑफ कंपनी हो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आते हैं। देखिए एक और रहता है जिसमें मतलब कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे कोऑपरेटिव होती है। एग्जाम्पल इसमें अमूल आता है जो अभी मतलब कोऑपरेटिव में सबसे बड़ी मतलब है। तो अब आते हैं हम लोग पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में समझते हैं। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, मतलब इसमें मेनली सिंगल ओनर रहता है। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इसमें मेनली सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर होता है। देखिए सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में एक ही डिफरेंस है, इसमें मतलब मिनिमम पार्टनर 2 होता है और इसका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इसमें ऑनर मिनिमम 2 होगा, इसमें पार्टनरशिप डीड बनेगा। अब आते हैं मेनली हम मतलब इस मेनली एक टाइप ऑफ कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रहता है और इस गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो इसके मैनेज करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। चलिए हम लोग अब प्राइवेट लिमिटेड पे आते हैं। पहले हम लोग प्राइवेट लिमिटेड को समझते हैं। इसमें देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है और इसमें बहुत चीज है जो मतलब कॉमन सील होता है और भी चीजें होती है। मतलब इसमें मेनली मिनिमम मेंबर 2 होता है, डायरेक्टर मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 200 तक जा सकता है मेंबर में, और डायरेक्टर में मैक्सिमम डायरेक्टर 15 होता है। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं जो मतलब इंडिया में बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे एमबीए चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड अभी एक कुछ टाइम बहुत पहले ज़्यादा फेमस थी। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के मतलब इसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा, इंडिया के शायद सबसे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू है। पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका हम लोग बिस्किट भी खाए तो थम्स अप पहले इसी ब्रांड का था, पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। अभी तो कोका कोला का है लेकिन उसके स्टार्टिंग इसी कंपनी ने की थी। चलिए अब आते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी में। इसमें मिनिमम मेंबर 7 होगा, मिनिमम डायरेक्टर 3 होगा और मतलब इसमें भी लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। लेकिन इसके मैनेजमेंट में मतलब प्राइवेट से ये थोड़ा टफ होता है। इसमें सेबी आ जाता है, इसके मैनेजमेंट में इसकी मैनेजमेंट बहुत चीज सेबी करता है। और देखिए जो इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे अच्छा इसका एग्जांपल समझने का, जो जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियां सारी पब्लिक कंपनी है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। अभी पहले पेटीएम प्राइवेट थी, अब पब्लिक हो गई। जैसे ही मतलब आपको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना है तो आपको मतलब पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड होती है, प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले एग्जाम्पल ऊपर ओपीसी। इसमें सिंगल ओनर होता है, मेंबर होता है, मिनिमम डायरेक्टर 1 हो सकता है और मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी नहीं होता, मतलब कंपनी नहीं बन पाती है। लेकिन मेनली देखिए हम लोग प्राइवेट और पब्लिक इन्हीं दोनों कंपनी के बारे में जानेंगे। ओपीसी के बारे में भी समझेंगे पूरी तरह से, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। ये दोनों पर सबसे ज़्यादा टाइम करेंगे, उसमें भी प्राइवेट कंपनी पर ज़्यादा देंगे। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप फर्म में जो डिसएडवांटेज था इसको टैकल करने के लिए लाया गया था। ये इंडिया में भी बहुत नई है, 2008 में इसका एलएलपी एक्ट में आया था, लेकिन बहुत सारे कंट्री में एलएलपी बहुत पहले से है, जैसे इंग्लैंड में बहुत पहले से है। तो एलएलपी में भी देखिए जैसे इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता था पार्टनरशिप फर्म में, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होता था। इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में बहुत डिस्कशन करें। एक देखिए कोऑपरेटिव भी है जो मैंने इसको मेंशन इसमें नहीं किया कि आपका कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा 2-4 कंपनियां हैं, बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कोऑपरेटिव भी अच्छी है, मतलब कुछ कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी बन गई, जैसे अमूल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कोऑपरेटिव में थोड़ा सा मैनेजमेंट मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, इस वजह से ढंग से नहीं हो पाता है।
तो इस वजह से कंपनियां ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाते। और हम लोग कोऑपरेटिव के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये भी इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, क्या कि जो कंपनी रियल वर्ल्ड में जिसका जितना ज़्यादा यूज हो रहा है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हर जगह आपको मिल जाएगा, पार्टनरशिप फर्म हर जगह मिल जाएगा, प्राइवेट भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है और पब्लिक उसके मुकाबले कम मिलता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने मेन वीडियो पे आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में समझते हैं। चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट ऊपर से समझते जाते हैं। डेफिनेशन, सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटर्स मीन्स ओनर। इसमें सिंगल ओनर रहता है। जैसे अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे दो आदमी हैं, अडानी और मुकेश, अब दोनों सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करा सकते हैं? नहीं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें एक सिंगल ओनर ही होता है। जैसे अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सचिन है और XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या अब ये दोनों सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड करा सकती है? नहीं, ये नहीं करा सकती है, क्योंकि इसमें सिंगल ओनर ही होता है। अब मान के चले मिस्टर कोहली है, वो अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो क्या वो करा सकते हैं? हाँ, वो करा सकते हैं। देखिए, इसमें तीनों एग्जांपल लेने का मेन कारण था कि हम लोग ये समझेंगे कि मतलब इसमें सिंगल ओनर ही होता है। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल ये अडानी एंड मुकेश, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप तो ये दोनों रजिस्टर नहीं करा सकते, लेकिन पार्टनरशिप रजिस्टर करा सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे हर पॉइंट को। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं। पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं कि मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कोई भी मतलब हम लोग के मतलब घर के बगल में जो शॉप रहता है वो मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप में ही रहता है। जैसे XYZ इंटरप्राइजेज, ABC ट्रेडर्स, अब इसमें ABC ट्रेडर्स मोहन ट्रेडर्स या कुछ और भी हो सकता है, XYZ टॉयज, तो मतलब जो नॉर्मल ब्यूटी पार्लर बार्बर शॉप रहता है ये साले सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब देखते हैं हम लोग कि मतलब एक दो एग्जांपल देखते हैं कि जो मतलब छोटी कंपनी मतलब एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप ही स्टार्ट हुई, लेकिन आगे चलकर बहुत इंडिया की लीडिंग कंपनी बनी। जैसे रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन था, ये सोल प्रोप्राइटरशिप ही रजिस्टर हुए थे एज ए प्लेटफॉर्म 1966 में। तो ये आगे चल के इंडिया, अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज यही है कंपनी है, तो ये कंपनी मतलब एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप से ही स्टार्ट हुई। आज इतनी बड़ी इंडिया की कंपनी है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब कि कोई भी कंपनी कहीं से भी स्टार्ट होकर बहुत आगे बढ़ सकती है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 10 कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड ऑल रिस्क टू बी ऑन बाई सोल प्रोप्राइटर। अब इसमें हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। जैसे एग्जांपल से, जैसे मिस्टर राहुल हैं, उनको 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब उस सैलरी, रेंट, क्रेडिट का जो बकाया वो पूरा दे करके वो सारा पैसा अपने घर ले जा सकते हैं। और अगर एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर अनिल है, उसको मतलब 50 लाख का नुकसान हुआ है, अब उनको सैलरी भी अपने मतलब 50 लाख को तो नुकसान हुआ, ऊपर से मतलब सैलरी भी अपने घर से देना पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा, क्रेडिट्स भी देना का, अनिल को अपने घर से पैसा देना पड़ेगा। इसमें ये बात समझ लीजिए, इसमें क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो सोल प्रोप्राइटर की सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रॉफिट होगा तो आपको पूरा अपने घर ले जा सकते हैं, अगर लॉस हुआ तो आपको अपने घर से देना पड़ेगा। हम लोग अब पॉइंट नंबर 4 पे, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब दो तीन मतलब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती है, चाहे इसका अपना पैन कार्ड नहीं हो सकता है। अब देखिए, एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में थी, मतलब ये फर्म है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकती। अगर देखो इसको कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो ये प्रोप्राइटर के बिहाफ पे ही जाएगा, या पैन कार्ड भी लगता है तो प्रोप्राइटर का ही हर जगह लगता है। ये जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो उसकी अपनी पैन कार्ड होता है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है नो सेपरेट। देखिए, अगर आप किसी के प्रति मतलब लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें नहीं स्टार्ट कर सकते, लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब इसका डिसएडवांटेज समझ सकते हैं कि मतलब सोल प्रोप्राइटर का एक डिसएडवांटेज है। अब हम फॉर्मेशन एंड क्लोजर समझते हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप को ज़्यादा स्टार्ट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। इस फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन के बारे में हम लोग आगे समझें। देखिए, क्लोजर यहाँ क्या होता है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस फेल्यूर हो गया, मान के चलिए कि
अगर अब आप बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो अगर मतलब आपको मतलब जैसे एक कंपनी रहेगी तो आपको 5 साल भर या पूरा मतलब उसका प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। एम्प्लॉय को पैसा दीजिए, जो रेंट है उसको चुकाइए, बैंक का अगर लोन है तो उसको चुका के मतलब आप मतलब कंपनी को बंद कर इसमें फर्म को बंद कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता है, उससे बहुत मतलब प्रोसेस होता है। तो देखिए फॉर्मेशन के बारे में आगे समझेंगे मतलब इसी वीडियो में। देखिए लेस प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर फर्म का सबसे अच्छा चीज़ यही है कि उसमें लेस अकाउंटिंग अथी रहता है। आपको पूरा मतलब बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो नहीं बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा आपको। मतलब पूरे साल का हिसाब नहीं रखना है, परचेज बुक पूरे साल का रखना नहीं है, सेल्स का नहीं रखना है, कैश बुक नहीं रखना है, जनरल लेजर डीड कुछ नहीं रखना। इसमें आप सिर्फ किसी से अगर परचेज करते हैं उसके लिखिए अगर बकाया है, अगर फिर बकाया मतलब उस पूरा पैसा दे देता है उसको काट भी दे सकते हैं। लेकिन एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रहेगी तो आपको पूरा साल भर का मैनेज करना पड़ेगा पूरे, और लास्ट में आपको बैलेंस शीट कैश फ्लो और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस फाइल करना पड़ेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसे ये सब नहीं करना पड़ता है। तो इससे एडवांटेज बहुत है। अगर एक सिंगल आदमी रहता है तो उसके लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है अगर एक आदमी है तो, क्योंकि वो सब चीज़ नहीं देख सकता है। अब हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी को समझते हैं। देखिए इस बिजनेस का सबसे खराब चीज़ यही है कि मतलब इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जैसे आपके बिजनेस में 50 लाख आपको नुकसान हुआ तो आपको अपने घर से पैसा चुकाना पड़ेगा। सबसे बड़ा इसमें समस्या यही है। आपका घर गाड़ी बंगला बेचकर मतलब बैंक आपसे पैसा ले लेगा। तो सबसे बड़ा अनलिमिटेड लायबिलिटी यही इसकी बिजनेस की समस्या है। तो इसको प्रोप्राइटर मतलब अगर कोई सोल प्रोप्राइटर से डिफॉल्ट या कुछ करता है तो सोल प्रोप्राइटर के घर से सारा चीज देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती है तो जितनी लायबिलिटी रहती है वहीं तक देना होता है। अब हम लोग समझते हैं क्विक डिसीजन पॉइंट पे आते हैं। देखिए इसमें मतलब ये मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट रहता है। इसमें आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसे आपको अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपको जब भी बेचना है तो आपको एजीएम कराना पड़ेगा। एजीएम में जो आपको मतलब शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा या बोर्ड मीटिंग पास करना है। लेकिन इसमें कुछ नहीं, आपका बिजनेस है, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो मतलब क्विक डिसीजन तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब हम लोग अगला पॉइंट पर आते हैं, लाइफ ऑफ बिजनेस का सर। ये इसमें समस्या रहता है। मतलब अगर प्रोप्राइटर को कुछ हुआ तो उस मतलब वो कंपनी बंद हो जाएगी या आपने उसके जो मतलब बच्चे को नाम पर ट्रांसफर करना पड़ेगा तब ये चलेगा। ये ऐसा नहीं कि आई थिंक ऑनर मर गया इसका प्रोप्राइटर और बिजनेस चल रहा, नहीं। क्योंकि देखिए बैंक अकाउंट उसके ऑनर के साथ ही जुड़ा रहता है तो उसमें जी ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब तक वो किसी के नाम पर ट्रांसफर नहीं होगा जब तक वो मतलब बिजनेस चलेगा नहीं। काहे कि मतलब इसमें काहे कि पैन कार्ड इसका नहीं रहता है तो पैन कार्ड भी मतलब बहुत सारी समस्या आएगी। तो देखिए जब तक मतलब उसके बच्चे या किसी और के नाम पे उसको बिजनेस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये बहुत ज़्यादा समस्या इसमें है। अब हम लोग आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी तो रहता है, काहे कि आप सिंगल ओनर हैं, आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। आपको बताने किसी का मन है तो बताइए। लेकिन अगर कंपनी रहती है तो आपको पूरा बोर्ड में पूछना पड़ेगा, एम्प्लॉय से बहुत चीज डिस्कशन करना पड़ता है। इसमें मतलब आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो ज़्यादा आपको डिसीजन इसमें कुछ बताना उतारना नहीं। तो कॉन्फिडेंशियल तो बहुत ज़्यादा रहता है। कॉन्फिडेंशियल तो इसमें रहता है, इसमें लीकेज नॉलेज अति मतलब इन्फॉर्मेशन का नहीं होता है। अब आते हैं कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का सबसे बड़ा समस्या है। अगर इसमें बैंक आपको लोन देना चाहेगा नहीं, कहा कि आपके पास ना सही से अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, ना बहुत बैलेंस शीट है ना कुछ और, तो थोड़ा सा बैंक इस पर कम ट्रस्ट करती है। सबसे बड़ा समस्या ये है। और देखिए इन्वेस्टर अगर चाहिएगा आपकी और एंजल इन्वेस्टर या वीसी आपको आकर इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो वो भी संभव नहीं है। इसमें तो ना ही करती है बैंक लोन। तो अगर सरकार का कुछ नियम रहता है कि एसएमएस को बढ़ाएंगे तो उसमें बैंक लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन मतलब इसके साथ मतलब इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट इसमें नहीं करेगा, एकदम साफ है। आपको या तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा या, लेकिन देखिए बिजनेस स्टार्ट तो आपको कहीं ना कहीं से तो करना ही है ना, तो उस चीज़ को ध्यान मतलब थोड़ा सा निगलेक्ट करना पड़ेगा। बाद में आप प्राइवेट लिमिटेड या किसी और में साथ जा सकते। अब देखिए हम लोग अगले वीडियो मतलब इसमें आगे अगला पार्ट पर डिस्कशन करते हैं। पहले तो इसमें हम लोग समझे कि सोल प्रोप्राइटरशिप किसको खोलना चाहिए। देखिए अगर आप फर्स्ट आपका आइडिया है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं
तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, अभी नए नए कॉलेज से निकले हैं, आप चाह रहे हैं कि हम कुछ अपना आइडिया का टेस्टिंग करें या कुछ और करें, तो आप शुरू में के लिए ठीक है। जैसे रिलायंस भी स्टार्ट हुई थी तो एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट हुई थी। मैं इसमें इसी वीडियो में पहले स्टार्टिंग में डिस्कशन किया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि मतलब सोल प्रोप्राइटर है या प्राइवेट है। देखिए आप बाद में प्राइवेट कर सकते हैं रजिस्टर। देखिए जैसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं किसको भी, जैसे स्मॉल बिजनेसमैन है, अगर स्मॉल बिजनेसमैन अगर करता है तो उसको ये फायदा होता है कि अगर देखिए बहुत सारा आपको सेविंग अकाउंट से ही आपको करना पड़ेगा, आपको जीएसटी मतलब आप सोल प्रोप्राइटरशिप करिए तो इसमें मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसा कम है तब आप करा सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मतलब ठीक है, मतलब अभी स्टार्टिंग के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखिए इसका नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे हम नेम चुने। देखिए आप कुछ भी नाम लगाइए, उसके पीछे इंडस्ट्री से रिलेटेड सिफिक्स लगा दीजिए। जैसे कि मान के चले XYZ टॉयज या XYZ एंटरप्राइजेज, तो मतलब सही है। मतलब आप इंडस्ट्री से रखिएगा तो थोड़ा सा पता चल जाता है कि मतलब आपका दुकान किस लिए। जैसे किराना शॉप है तो उसका बार शॉप है तो मतलब हेयर कट या कुछ और सलून लगाइए। टॉयज का है तो XYZ टॉयज या मोहन टॉयज जैसा लगाना है आपको लगाइए। देखिए इसमें डॉक्यूमेंट बहुत कम, चलिए पॉइंट नंबर थर्ड पर आते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं पड़ता, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ और बैंक अकाउंट। देखिए ये सारे चीज प्रोपराइटर का जरूरत है, मतलब प्रोपराइटर का रहेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्टर ऑफिस प्रूफ। देखिए इसमें बहुत सारा स्टेट का मतलब कुछ अलग से डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे कोलकाता में अलग से एक मतलब डॉक्यूमेंट लगता है, तो वो आपका स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंट इधर उधर हो सकता है। अब देखिए इसके बाद आप मतलब आपका रजिस्टर्ड हो गया तो आप जीएसटी ले लीजिए आराम से। उसके बाद अगर जीएसटी आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप जाइए बैंक अकाउंट में खाता खुलाए, क्योंकि बहुत सारा बैंक अब नियम बना चुका है कि जब तक आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट खोल के नहीं देंगे, और शायद धीरे धीरे मतलब इस सारे बैंकों में हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप इस वीडियो में कुछ आपको डाउट है रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मतलब इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले टाइम में हम लोग डालने वाले हैं। ट्राई करेंगे सप्ताह में एक वीडियो आ जाए। तो थैंक यू।